वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद में झगड़ा हुआ, कुर्सियां चल गई। 2 ग्रुपों में यह झगड़ा हुआ है। इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने बताया कि दोनों ग्रुपों के अफराद ने एक दूसरे पर तशद्दुद भी किया। बहादुराबाद एमक्यूएम ऑफिस के बाहर हवाई फायरिंग भी की गई, जिसके बाद मजीद नफरी तलब की गई। डॉक्टर फारूक सत्तार का यह कहना है कि बहादुराबाद में पार्टी इजलास के बाद इख्तिलाफात हुए। एमपी एजाजुल हक रहनुमा जाकिर से दूसरे ग्रुप के कारकुनान ने हाथापाई की। फारूक सत्तार के मुताबिक मंगला शर्मा और सबीन गौरी के साथ भी बदतमीजी की गई। तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान लोधी, बताइए पुलिस ने क्या बताया, एमक्यूएम का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, पुलिस ये कहती है जब ये झगड़े की इत्तला मिली थी इसके बाद मुताल्लिका थाने की नफरी को यहाँ पे भेजा गया था। अचानक जब कारकुनान जमा होना शुरू हुए तो फायरिंग की गई। कई गोलियों के राउंड यहाँ पर चलाए गए, जिसकी वजह से इलाके में शदीद खौफ और एहसास और भगदड़ मच गया। यहाँ पे मौके पर सूरत हाल ये है कि एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद के अतराफ के तमाम दुकानें, रेस्टोरेंट, कारोबारी मराकज बंद हो चुके हैं। गुलशन डिवीजन पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे पहुंच चुकी है। हवाई फायरिंग और जो फायरिंग कर रहे थे वो अफराद यहाँ से फरार हो गए। पुलिस कहती है अब यहाँ पे सूरत हाल कुछ कंट्रोल कर ली गई है। पुलिस की मजीद नफरी को यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। पुलिस काम कहते हैं पार्टी इजलास के दौरान जो कुछ रहनुमाओं में तल्ख कलामी हुई, उसके बाद झगड़ा यहाँ पे शुरू हुआ। पहले मरकज के बाहर झगड़ा शुरू हुआ, उसके बाद कुछ नामालूम अफराद आए जिनकी जानिब से हवाई फायरिंग की गई और उसी हवाई फायरिंग के बाद यहाँ पे सूरत हाल बिगड़ी। इस वक्त यहाँ पे सूरत हाल ये है कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात है। फायरिंग करने वाले अफराद फरार हो गए। पुलिस कहती है जो एमक्यूएम के मरकज के साथ पार्क है वहाँ पे कारकुनान को जमा होने की हिदायत की गई है। सूरत हाल कंट्रोल कर ली गई है। जो फायरिंग करने वाले अफराद थे उनकी तलाश की भी कोशिशें की जा रही है। इस वक्त यहाँ पे अब से कुछ देर पहले जो सूरत हाल इंतहाई कशीदा थी, अब वो सूरत हाल कुछ बेहतर होती दिखाई दे रही है। अब कारकुनान भी पार्क के अंदर जमा होना शुरू हो चुके हैं। कारकुनान पार्क में जमा होना शुरू हो गए। सलमान लोधी, आपने तफसीलात बताई, हमारे साथ ही रहिए। राफे हुसैन ने भी हमें ज्वाइन किया। राफे, आप बताइए एमक्यूएम पाकिस्तान का इस पर क्या मौक़िफ़ है? डॉक्टर फारूक सत्तार का स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने कहा कि अरकान के साथ बदतमीजी भी की गई। हाँ जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मरकज पर आ गई है और एक ग्रुप मुंतशिर होना भी जब सिद्दीकी का ग्रुप चलाता है। राफे हुसैन, आपसे मजीद भी तफसीलात लेंगे। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताएं कि एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद पर झगड़ा हुआ है, कुर्सियां चल गई हैं। बहादुराबाद मरकज पर कारकुनान के 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ। अब सलमान लोधी ने भी हमें तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि पुलिस का मौक़िफ़ था, दोनों ग्रुपों के अफराद ने एक दूसरे पर तशद्दुद किया और एमक्यूएम ऑफिस के बाहर हवाई फायरिंग भी हुई, जिसके बाद मजीद नफरी को भी तलब कर लिया गया। मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने यह कहा कि बहादुराबाद में पार्टी का इजलास हुआ, जिसके बाद इख्तिलाफात हो गए। एमपीए एजाजुल हक रहनुमा जाकिर से दूसरे ग्रुप के कारकुनान ने हाथापाई की और फारूक सत्तार ने यह भी कहा कि मंगला शर्मा और सबीन गौरी के साथ भी बदतमीजी की गई है। ये उस वक्त के मनाजिर है जब एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद पर 2 ग्रुप आपस में एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए, कुर्सियां चली, झगड़ा हुआ और दोनों ग्रुपों के अफराद ने एक दूसरे पर तशद्दुद भी किया, जिसके बाद में वहां पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने जब हवाई फायरिंग हुई तो उसके बाद मजीद नफरी को भी तलब किया। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि पार्टी में इख्तिलाफात हुए थे। राफे हुसैन से मजीद बात करेंगे। राफे, बताइए एमक्यूएम का मौक़िफ़ क्या है इस पर? देखिए, इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान का जो बहादुराबाद मरकज है उधर तो सूरत हाल कंट्रोल में है और जो बहादुराबाद मरकज से मुतसिल पार्क है वहां पर अब कारकुनान जमा होना शुरू हो गए हैं। एक ग्रुप जो कि मुस्तफा कमाल ग्रुप चलाता है उसके कारकुनान जो है वो मुंतशिर होना शुरू हुए हैं, जबकि जो दूसरा ग्रुप है खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप, उसके कारकुनान जो है वो पार्क में इस वक्त जमा है। इसके अलावा जो हाथापाई में और कुर्सियां जब चलने में एक एमपीए एजाजुल हक जो है वो जख्मी हुए हैं और जो बहादुराबाद मरकज के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जाकिर हुसैन वो जख्मी हुए हैं। वो भी इस वक्त पार्क में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात दी जा रही हैं। फारूक सत्तार का ये कहना है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत जो है वो यौम आज़ादी के तकरीबात के हवाले से बहादुराबाद मरकज पर इजलास चल रहा था। वो जब इजलास खत्म हुआ है तो उसके बाद दूसरा ग्रुप जो है वो आया है और उसने यहाँ पर आकर जो है वो बदतमीजी की है, सीनियर रहनुमाओं से और कारकुनान को धक्के दिए हैं और बुरा भला बोला है, जिसके बाद जो है वो यहाँ पे कुर्सियां चली हैं, हाथापाई हुई है और उसी हाथापाई में जो है वो ये जाकिर हुसैन जख्मी हुए हैं। इसके अलावा एक एमएनए है सबीन गौरी और अगलती रुकन है मंगला शर्मा, उनके साथ भी जो है वो बदतमीजी दूसरी ग्रुप की जानिब से की गई है। ये एमक्यूएम के फारूक सत्तार का जो है वो मौक़िफ़ है। उनका ये कहना है कि अब से कुछ देर बाद वो मीडिया से बात करेंगे और इस हवाले से मुकम्मल तौर पर बताएंगे। यहाँ पर जब झगड़ा हुआ तो उसके बाद दोनों ग्रुपों की जानिब से उनके साथ जो सिक्योरिटी थी उसने यहाँ पर हवाई फायरिंग
फायरिंग भी की है और शदीद हवाई फायरिंग हुई है, जिससे जो इलाका है उसमें खौफ और हरास भी फैला है और जो आसपास की दुकानें थी वो भी बंद हो गई हैं। इस वक्त एमक्यूएम के जो अरकान पार्लिमान है वो बहादुराबाद मरकज पहुंचना शुरू हो गए हैं। क़यादत की जानिब से खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी पूरी सूरत हाल से आगाह कर दिया है। कई अरसे से ये कशीदगी चल रही थी और आज ये कशीदगी जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है और बात जो है वो हाथापाई पे, कुर्सियों पर और अब असले की नुमाइश और फायरिंग तक जो है वो पहुंच गई है। इस पर जो है वो जो हमारी बात हुई है एमक्यूएम की आला क़यादत से, उनका ये कहना है कि ये पार्टी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी है और जिसने भी शुरुआत की है और असले का इस्तेमाल किया उसके खिलाफ तंजीमी जो ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ के हिसाब से जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी। इस वक्त जो है वो कारकुनान जो पार्क है वहाँ पर जमा होना शुरू हो रहे हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक और जो दीगर क़यादत है वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई है। जो जख्मी है जाकिर हुसैन और इंजीनियर MPA उनसे जो है वो बात की जा रही है और तफसीलात ली जा रही हैं। इसके अलावा सबीन गौरी और मंगला शर्मा से भी तफसीलात दी जा रही हैं। मैंने आपको बताया कि खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत COC का ये इजलास चल रहा था जिसमें जिम्मेदारान मौजूद थे और जब ये इजलास खत्म हुआ है तो फिर जो दूसरा ग्रुप बहादुराबाद मरकज पर आया है तो उसकी जानिब से तो उसके बाद फिर कशीदगी बड़ी है और दोनों जानिब से जो है वो एक दूसरे पर जो है वो हाथापाई का इस्तेमाल किया गया है, कुर्सियों का इस्तेमाल किया गया है। फायरिंग जब हो रही थी उस वक्त भी कारकुनान एक दूसरे पर पथराव कर रहे थे। अब जो है वो सूरत हाल कंट्रोल में आ गई है। पुलिस ने पूरे बहादुराबाद मरकज और अतराफ में जो है वो तैनात हो गई है। रेंजर्स के एहलकार भी मौजूद हैं और बहादुराबाद पर इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है, जबकि जो उससे मुतसिल पार्क है वहाँ पर इस वक्त क़यादत मौजूद है और कारकुनान मौजूद हैं और अब कुछ देर बाद जो है वो एमक्यूएम क़यादत अपना मौक़िफ़ सामने रखेगी और बताएगी किस तरह ये वाक़या पेश आया है। ताहम इस वक्त कारकुनान में शदीद मायूसी है और जो ये झगड़ा हुआ है और इसके बाद की जो सूरत हाल है उस पर जो है वो अब कारकुनान जो है वो अपनी राय भी देंगे और क़यादत आगे क्या फैसला करती है इसी हवाले से जो है वो मीडिया को भी बुला लिया गया है और फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत जो दीगर क़यादत है वो अपना मौक़िफ़ सामने रखेगी। डॉक्टर फारूक सत्तार अब से कुछ देर के बाद दीगर रहनुमाओं के साथ इस हवाले से अपना मौक़िफ़ भी पेश करेंगे। हमें राफे हुसैन ने तफसीलात बताई। एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद पर झगड़ा हुआ, पुलिस का मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि 2 अफराद जख्मी हुए जिन्हें निजी अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है। दोनों अफराद पथराव, तशद्दुद या फायरिंग किससे जख्मी हुए इस पर वाज़ेह कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन पुलिस ने ये ज़रूर बताया कि सड़क पर कई गोलियों के खौल मिले हैं। राफे हमारे साथ मौजूद है, तो हमें ये बताइए पुलिस का इस मामले पर क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है, वजह क्या सामने आई, किस हवाले से जो एजेंडा था जिस पर इजलास हो रहा था और उसके बाद में ये सूरत हाल इस तरह की पैदा हो गई। देखिए, पुलिस का जो मौक़िफ़ है उनका यही कहना है कि बहादुराबाद मरकज के अतराफ में जो है वो शदीद फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी को यहाँ भेजा गया और जब पुलिस यहाँ पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर हवाई फायरिंग भी हो रही है, एक दूसरे पर पथराव भी हो रहा है। उन्होंने सूरत हाल कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। शदीद फायरिंग के बाद जो है वो एक ग्रुप जो है वो दूसरे एक ग्रुप गलियों में दोनों ग्रुप जो है वो गलियों में चले गए और फिर एक ग्रुप जो है वो मुंतशिर हो गया, जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी का जो ग्रुप है उनके कारकुनान हैं वो इस वक्त पार्क में मौजूद हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि COC का इजलास चल रहा था। ये इजलास यौम आज़ादी की एक ग्रुप मुंतशिर हो गया, दूसरा ग्रुप अब भी पार्क में मौजूद है। राफे हुसैन हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद पर झगड़ा हुआ, कुर्सियां भी चल गईं। बहादुराबाद मरकज पर कारकुनान के 2 ग्रुप हैं जो आपस में लड़े। इजलास जारी था, उस इजलास के बाद में तलखी हुई, इख्तलाफात हुए, जिसके बाद MP एजाजुल हक रहनुमा जाकिर से दूसरे ग्रुप के कारकुनान ने हाथापाई भी की। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि मंगला शर्मा और सबीन गौरी के साथ बदतमीजी की गई। पुलिस का मौक़िफ़ है कि 2 अफराद जख्मी हुए जिन्हें निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है।